ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रोहन और रोशनी नाम जैसे एक दूसरे में समाये हुए, उनका प्यार भी कुछ ऐसा ही था। शादी के 10 सालों बाद ये कपल हनीमून पर जाने की सोचते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर हनीमून पर चले जाते हैं। उन्होंने तय किया था कि अपना हनीमून एक शानदार जहाज पर बिताएंगे। विशाल समुद्र के बीच सूरज की किरणों से चमकता पानी, ठंडी हवाएं और एक दूसरे के साथ उनके सपनों का हनीमून, सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा था। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उनकी इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ लिख चुकी थी। एक दिन अचानक जहाज में गड़बड़ी हो गई। मशीनों की आवाजें, लोगों की चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। जहाज डूबने लगा था। रोहन ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे बचाने की कोशिश की। वह उसे जीवन रक्षक नौका तक ले जाना चाहता था, लेकिन तभी रोशनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रोहन, तुम जाओ, बच्चों के पास लौट जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, मुझे छोड़ दो। रोहन चीख पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन रोशनी की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। जहाज और तेजी से डूब रहा था। रोहन के पास वक्त नहीं था। भारी मन से, कांपते कदमों से वह बच्चों के पास लौट आया, लेकिन उसका दिल वहीं छूट गया था। रोहन अपने बच्चों, खासकर अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और पायल अपनी माँ के बेहद करीब थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ नहीं रही, वह टूट गई, लेकिन उसे अपने पिता से गहरा गुस्सा भी था। आप क्यों नहीं बचा पाए माँ को? वह बार बार चीखती, आप कायर हैं, आपने उन्हें छोड़ दिया। पायल का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपने पिता से बोलना तक बंद कर दिया। हर रोज उन्हें ताने देती, नजरअंदाज करती। रोहन चुपचाप सब सहता रहा, बिना कोई सफाई दिए। समय बीतता गया। पायल बड़ी हो गई। एक दिन उसकी जिंदगी में अतुल आया, एक नेक दिल इंसान जिसने पायल की टूटी हुई आत्मा को सहारा दिया। शादी के बाद पायल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन पिता के लिए उसके दिल में अब भी कड़वाहट भरी थी। कुछ वर्षों बाद रोहन एक बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गया। पायल अंदर से हिल तो गई थी, पर उसके गुस्से ने उसके दुख को दबा दिया। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने मायके के पुराने घर को साफ करने लगी। उसी दौरान उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला, धूल से ढका, जंग खाया हुआ। जिज्ञासा बस उसने उसे खोला। भीतर कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ कपड़े और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, मेरी प्यारी पायल के नाम। कांपते हाथों से पायल ने चिट्ठी खोली और अब पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी पायल, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारे गुस्से की वजह भी, लेकिन एक सच्चाई है जिसे मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया। शायद अब समय आ गया है। जिस दिन जहाज डूब रहा था, तुम्हारी माँ रोशनी जानबूझकर नहीं बचना चाहती थी। वह मुझसे नहीं बच पाई क्योंकि वह पहले से ही एक असाध्य बीमारी से जूझ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ को कैंसर था। उसने यह बात तुम सबसे छिपानी थी, सिर्फ इसलिए कि हम सबका जीवन उस दुख के साए में ना डूब जाए। वह चाहती थी कि हम उसे ऐसे याद करें, हंसती मुस्कुराती जीती हुई, ना कि बीमार टूटी हुई आत्मा के रूप में। जब जहाज डूब रहा था, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हारे पास लौट आऊं। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों को मैं संभालूं। उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। पायल, मैं उसे बचा सकता था, पर उसने खुद को नहीं बचाना चाहा। मैंने तुम्हारे हर ताने को चुपचाप सहा क्योंकि तुम्हारे दर्द को समझता था। मैंने कभी तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी मासूमियत को बचाना चाहता था। मुझे माफ़ कर देना बेटा। अगर कभी मेरी आंखों में आंसू देखे हो तो जान लेना वो तुम्हारे गुस्से के लिए नहीं, तुम्हारी तकलीफ के लिए थे। तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी बेटी रहोगी। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत गर्व था। प्यार के साथ, तुम्हारा पापा रोहन।
चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पायल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह वहीं फर्श पर बैठ गई, चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल पछतावे से भर गया था। उसने अपने पिता को बिना सच्चाई जाने कितना सताया था, कितना अपमानित किया था। वह याद करने लगी कैसे हर छोटी छोटी बात पर वह अपने पिता को ताने मारती थी, कैसे उनकी हर कोशिश को नज़रअंदाज कर देती थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका पिता कोई कायर नहीं था, वह तो एक सच्चा योद्धा था जिसने अपने बच्चों के लिए अपना प्यार, अपना दुख सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पायल ने उस चिट्ठी को एक सुंदर फ्रेम में लगवाया और अपने घर के सबसे खास कोने में रखा। हर रोज अपने पिता के सामने दीप जलाती थी, माफ़ी मांगती और मन ही मन कहती, पापा आप सबसे अच्छे थे और रहेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हैं ना, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ पछतावे उम्र भर साथ चलते हैं, लेकिन उन पछतावों में भी एक सीख छुपी होती है। कभी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी से नफरत न करें, खासकर उनसे जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।